जब हम सुनते हैं ना कि किसी बाप का बेटा, यंग बेटा उसके आंखों के सामने मर गया, 2 घंटे तक वो हेल्प मांगता रहा, यहाँ पर पुलिस आई, यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई, वो उस बच्चे को बचा नहीं पाए। तुम्हारे पास सारे इक्विपमेंट थे, क्रेन थी, तुम्हारे पास बोट थी, तुम्हारे पास ट्यूब्स थे, लाइफ जैकेट थी, फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम्हें रहता है ठंडा पानी है, पर तुम्हारी ट्रेनिंग किस लिए है? तुम्हारा डिपार्टमेंट बनाया किस लिए गया है? अगर तुम उस काम को नहीं कर सकते डिसॉल्व करो डिपार्टमेंट को। गलत दुर्घटना हुई है ये, इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो ये बिल्डर जो है इन्हें जाता है। अगर ये ऐसा कर रहे थे तो प्रशासन को भी देखना चाहिए, नोएडा अथॉरिटी को भी देखना चाहिए। He was shouting, "Save me, save me." Father could hear him that he's calling me from inside. Father reached here. He called police. He called ambulance. He called everybody. Fire brigade also came. Everybody. SDRF also came. Oh, wow. What a fancy name, SDRF. SDRF. Ask SDRF people. Did they go inside? Did anybody went inside to save him? कितने कंप्लेंट हुए पिछले 1 साल में? कई बार कर चुके कंप्लेंट। अथॉरिटी के ऑफिस में जाके या पुलिस के पास? अथॉरिटी करेगी ना इस काम को। तो अथॉरिटी क्या बोलती है, क्या जवाब रहता है? कुछ भी जवाब नहीं देती, जो यहाँ कराएंगे। This is Greater Noida, Sector 150, where a 27-year-old software engineer lost his life after his car plunged into a deep water-filled ditch on a foggy night. With visibility near zero, the vehicle broke through the boundary wall and fell into an unsecured pit. A site local says had no warning signs, no barricades or reflectors. Trapped and unable to swim, the techie climbed on the roof of the car and called his father desperately, asking for help. Rescue teams arrived hours later, but it was too late. An FIR has now been registered against the builder, but the tragedy raises a larger question. How many such death traps exist across Delhi NCR in the expanding urban landscape? I have with me another resident named Rakesh who lives in the same apartment as of Yuvraj Mehta's father. ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। मैं अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और मुंबई में अगर आप जाएंगे तो जो स्लम एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी आपको प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, प्रॉपर रोड्स मिलेंगे, ड्रेनेज जो होगा वो कवर्ड होगा, डेली क्लीनिंग होती है वहाँ पे। मैं स्लम की बात कर रहा हूँ, जो टैक्स पेयर्स नहीं होते ना, जो लेबरर्स होते हैं। यहाँ पे वी आर सो कॉल्ड टैक्स पेयर्स, सो कॉल्ड पॉश सोसाइटी ऑफ नोएडा सेक्टर 150। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 1 ईयर। यहाँ पर आप देखोगे तो रोडों की क्लीनिंग नहीं है, ड्रेन्स ऐसे खुले पड़े हुए हैं। ये आपको जो भी पानी दिख रहा है नाले का पानी है। यहाँ पर हम 1 साल से कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, यहाँ पे जो ब्रेकर है इस पर कोई मार्किंग नहीं है, कोई साइनेज नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। हम 1 साल से कंप्लेन कर रहे हैं कि सर कुछ तो करिए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरा छोटा बच्चा है, वो कैब वालों को बोलता है कि अभी ब्रेकर आएगा। 1 साल से यहाँ रह के ये सीख गया है कि यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि अभी ब्रेकर आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है। हमें छोड़ दिया गया है कि आप यहाँ रहो, आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो। ये फ्रस्ट्रेशन है जब हम सुनते हैं ना कि किसी बाप का बेटा, यंग बेटा उसके आंखों के सामने मर गया, 2 घंटे तक वो हेल्प मांगता रहा, यहाँ पर पुलिस आई, यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई, वो उस बच्चे को बचा नहीं पाए। वो 2 घंटे तक उस रूफ पे रहा गाड़ी के, वो बोलता रह गया मुझे बचाइए। कोई किसी ने उसे बचाया नहीं। और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जैसे हमें छोड़ दिया गया है। हमें वो जैसे कहते हैं ना कि देश राम भरोसे चल रहा है, वैसे ये सेक्टर राम भरोसे चल रहा है। अगर आप जिंदा हो तो डेली भगवान को थैंक यू बोलिए कि भगवान आज मैं जिंदा हूँ। अगर कल कुछ हो जाए तो आपको लोग ये कहेंगे कि भैया आप कंप्लेंट नहीं करते, आप MPs के पास नहीं जाते, आप MLAs के पास नहीं जाते। इनका कोई काम नहीं है। यहाँ पे अथॉरिटी का कोई काम नहीं है कि वो चेक करे रोड है तो यहाँ पे लाइटें हैं या नहीं, यहाँ पे सुविधाएं दी गई है या नहीं दी गई है। नहीं, ये सो कॉल्ड मॉल बनने वाला था। अच्छा, ये जहाँ पे नाला ये अर्थम मॉल बनने वाला था 3.5 साल पहले। जब इसकी खुदाई हुई थी तो मुझे लगता था कि मेरी सोसाइटी यहाँ पे है, यहाँ पर मॉल बन रहा है, कितना अच्छा सेक्टर बनेगा ये, है ना। तो ये जैसे बोलते ना एक ख्वाब था, हमें ख्वाब बेचा गया और हमें बेवकूफ़ बनाया गया। आज जैसे एक बच्चा मर गया, हमें नहीं पता हमारे साथ कब क्या होगा। ये अथॉरिटी आती है ऐसे मुंह छुपा के भाग जाती है। हड़बड़ाहट में पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिए और जैसे एक्सीडेंट हुआ शाम को वहाँ पर 10 ट्रक लगभग मिट्टी का मलबा डाल दिया गया, वरना खड्डा वहीं से उठ जाता था। अब भी यहाँ पर ही खुला पड़ा है। अभी जब रात को जो कोहरा होगा, अंधेरा होगा, यहाँ पर कोई जा सकता है। वो मतलब कि यूँ मान लो उसकी किस्मत अच्छी थी, मोबाइल नेटवर्क था, उसने अपने पापा को इन्फॉर्म कर दिया, पापा मैं यहाँ पानी में गिर गया हूँ, मैं नाले में गिर गया हूँ। इन केस कोई सीधा ही गिर गया हो
वो इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहा हो। जब एक कार निकालें हो सकता है कोई बाइक ही निकल जाए। मतलब ये मिस हैपनिंग क्योंकि आप भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ, मैं भी टाटा यूरेका में रहता हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नितिन वर्मा है। मैं भी सेम सोसाइटी में रहता हूँ, टाटा यूरेका में। हम सबको सुबह सुबह पता लगा क्योंकि रात को उस लड़के युवराज ने अपने पापा को फ़ोन किया। उसके पापा ने अपने जो फ्रेंड थे उनको मैसेज किया। उन्होंने मैसेज किया रात को 12:30 बजे, पहुँचा उनके 3 बजे, क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं। वो पास में गांव कोंडली है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वहाँ मोबाइल नेटवर्क है। यहाँ सेक्टर 150 में लगभग 36,000 फ्लैट्स का प्लान है। 36,000 फ्लैट्स मतलब कम से कम 1.25 करोड़ पॉपुलेशन, जो एक शहर के बराबर है, जो इस सेक्टर में रहेगी। लेकिन और ये लगभग 3-4 साल से यहाँ लोग रह भी रहे हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं है। आपके पास वाईफाई है तो आप उस पर निर्भर हो। अंधेरा हो रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लाइट्स नहीं है। मतलब कि अगर कोई किसी घर में लेडी मेंबर है तो उसको मेन रोड तक या मेट्रो तक खुद ले जाना पड़ता है। अकेली लड़की किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्शा में बैठ के आ सकती है, हमेशा अंधेरे रहता है यहाँ पर। और जब जो लड़का वो गिर गया उसके बाद पुलिस आई, SDRF आई, फायर ब्रिगेड आई। उन्होंने हिम्मत जुटाई कि पानी अंदर चले जाए। अगर वो शायद फ्लिपकार्ट वाला लड़का ना होता तो हम ये भी कहने लायक नहीं होते, भाई तुम जा सकते थे। जब वो फ्लिपकार्ट वाला बंदा सिर्फ रस्सी बांध के कूद गया, तुम्हारे पास सारे इक्विपमेंट थे, क्रेन थी, तुम्हारे पास बोट थी, तुम्हारे पास ट्यूब्स थे, लाइफ जैकेट थी, फिर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं। तुम्हें रहता है ठंडा पानी है, पर तुम्हारी ट्रेनिंग किस लिए है? तुम्हारा डिपार्टमेंट बनाया किस लिए गया है? अगर तुम उस काम को नहीं कर सकते तो डिसॉल्व करो डिपार्टमेंट को। उसका इकलौता बेटा था, उसकी मम्मी 2 साल पहले गुजर गई थी, बूढ़े बाप का सहारा था, और बाप पता नहीं किस उम्मीद में जिएगा। पुलिस अथॉरिटी कहती है अरे इसको हाईलाइट मत करो, इंक्वायरी चल जाएगी, इनका कंपनसेशन नहीं आ पाया। उस बाप को जरूरत ही नहीं है, उसका बेटा चला गया। अब वो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई कंपनसेशन नहीं आएगा, इसलिए कुछ बोलो मत। ये नोएडा सेक्टर 150 है और यहाँ एक बिल्डर साहब हैं, जो बिल्डर ने ये गड्ढा खुदवाया था। कुछ मॉल बनाने का इनका प्लान था, तो बहुत ही गलत दुर्घटना हुई है ये। इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो ये बिल्डर जो है इन्हें जाता है। अगर ये ऐसा कर रहे थे तो प्रशासन को भी देखना चाहिए, नोएडा अथॉरिटी को भी देखना चाहिए कि अगर ऐसा रिक्स है रोड पे तो यहाँ कम से कम बैरिकेडिंग होना चाहिए, या यहाँ कोई दीवार ऐसी हो कि कोई भी चीज सामने खड्डे में न जाए। आपका नाम सर? इमरान नाम है सर। तो आप यहाँ के ही रहने वाले? नहीं रहता हूँ एटलीस्ट में। तो पहले भी इधर ऐसा कुछ हादसा हुआ है? कई बार हुआ है, कई बार बाइक घुस गई हैं, लेकिन जिनसे तैरना आता है थोड़ा बहुत वो निकल आता है। अब जैसे कि उनसे तैरना नहीं आता था, बहुत टाइम वो अपनी गाड़ी की छत पे भी बैठे रहे, बट उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, ना कोई उन्हें बचा पाया। ये भी बोल रहे हैं कि आपने बोला जिसको तैरना आता है वो निकल जाता है। क्या इस नाले को, नाला नहीं है ये, जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल था, इसको लेके कंप्लेंट हुई है पास्ट में? मेरे साथ है अभी गजराज सिंह जी, कि जो यहीं के पास के गांव में रहते हैं, और कुछ समय पहले इनकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट यही हुआ था। तो गजराज सिंह जी, आप बता रहे थे कि आपकी भी एक भतीजे की गाड़ी गिरी थी, नाले में गिरी थी। तो कैसे बचे? भगवान की दया, बच्चे बच गए, गाड़ी खत्म हो गई थी। गाड़ी खत्म होगी। तो इस यहाँ पे ये मॉल बन रहा था इधर एक? हाँ, ये मॉल बन रहा है, उसकी जमीन है ये। तो ये पानी कौन सा पानी है? पानी सब टावर का पानी आ रहा है इसमें। ये सारा सीवर का पानी इधर ही आ रहा है? सीवर का सब पानी इसी में आ रहा है, नाला है टूटा हुआ। अच्छा, तो आप बोल रहे थे कि 1 साल पहले आपके भतीजे की गाड़ी इसमें जाकर गिरी, 15 दिन पहले एक ट्रक गिरी, पहले एक गाड़ी और गिरी, अपाची कोई बाइक वाला, नाले में रहा रात को वो भी। अच्छा, तो उसके बाद में ट्रक गिरा, ट्रक के बाद में ये हादसा हो गया। और कितने कंप्लेंट हुए पिछले 1 साल में? कई बार कर चुके कंप्लेंट, अथॉरिटी के ऑफिस में जाके या पुलिस के पास? अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी करेगी ना इस काम को। तो अथॉरिटी क्या बोलती है, क्या जवाब रहता है? कुछ भी जवाब नहीं देती, यहाँ कराएंगे। I have with me Arun Bindra, who is quite agitated with the turnout of events. We'll be speaking to him to understand that what exactly transpired on that night. क्योंकि युवराज मेहता, जो लड़का जिसकी मौत हुई, उसके पिताजी ने भी आपको रीच आउट किया था। He had dropped a message to you. तो what exactly happened? You are quite agitated. आप बोल रहे हो कि मैंने घर लेकर ही यहाँ बहुत गलत कर दिया। See, definitely I'm agitated. I will tell you the reason. He has a family. People, those who are staying here, they are mostly family people. They have kids, they have parents, old parents. We have come to a new society. We are booked in a pre-launch because we could not afford the rates which are happening right now. Every flat over here is not less than 3 crores. We booked in pre-launch because that time it was 1 crore or little over above 1 crore. But then we could manage to have a flat here. But nowadays, even people cannot manage to have a flat of 3 to 7 crores. But what facilities are we getting over here? That need to be discussed. Now, the kid we are talking about, the kid and his father, they are 2 people staying in my same tower, same society, Tata Eureka.
Now, the irony is we say Tata Eureka Park. You Google it, you will get Tata Eureka Park. But Tata has withdrawn his name. Imagine Oh. what happening in this sector. Tata has withdrawn his name. Don't take my name because I don't want to represent this sector or this society as well. So what kind of a society the person has made? They want to withdraw their name itself. Now you say it Eureka Park. They're also insisting you call it Eureka Park. Now if you call it Eureka Park, that is Tower 20 where the kid used to stay on a 16th floor. I stay on the first floor. I also have families. We also come late night. That kid was coming late night up from his office after 12 o'clock. He reached here after dropping two of his colleagues, on the way. Then he reached here. There is no signage board which says that it's a curve here. Fog is going on from last 2 weeks or so, saying zero visibility and all. There are a lot of accidents happening. What are authority and association or maybe the people, those who are supposed to be responsible for this sector, what are they doing? We think it's a lake, but it's under construction or a faulty construction which has been stopped, so become like a death zone now. Yeah, you because also there are called already it a two death. deaths happening. Yeah, you also called it a death trap. So tell Death me trap. something about why would you name it a death trap? Death trap because before that incident where this unfortunate kid, Yuvraj, died, before that, there is a signal from the God side. There was a truck got stuck at the same place. Then the truck driver, he had jumped from the truck because he thought the truck is going to fall inside. So he jumped before he go along with the truck. He jumped. This guy, Blinkit guy who was going out from here for a delivery, he saw it. He also used his brain. Imagine the local people have brain, but authority and other people, I don't know what kind of training they have. They don't have brain. He saved him. Now this thing is broken. They did not worry to fix it. This kind of a boundary is already broken. So that's a passage. The car has just straight away gone inside the passage. He was shouting, save me, save me. His father could hear him. That he's calling me from inside. Father reached here. He called police. He called ambulance. He called everybody. Fire brigade also came. Everybody. SDRF also came. Wow. Very fancy name. SDRF. Ask SDRF people, did they go inside? Did anybody went inside to save him? Everybody is touching the water. They're saying there could be iron rod, there could be sariyas, there could be this thing, there could be that thing. We cannot go inside. Nobody went inside. 2 hours, 1 hour, 45 minutes, 1 hour, that guy is struggling. Everybody's around. Everybody's here. I mean, I am failed to understand this. When everybody is on the spot and the kid is there, you could not save the kid. Who is responsible for this? From last 2 years, everybody from our society, we are a group of people, around 5-10 people. We have given numerous number of emails, notices, asked for their time. We have plead them every time during Yamuna time also. SDM, whosoever is the CEO, we have plead them. Please visit us. Please do something for us. There are a lot of drainage systems which are open. Every second day, something or the other happens with the main high tension line and our lights goes off. We have paid huge amount for these society flats. Now we are running on DGs all the time. Isn't that creating pollution? Because that runs on diesel. Plus we are paying 40 rupees per kV. Where we supposed to, in Delhi, we pay around 6 to 7 rupees. Please do ask a question. Who went inside to save that guy when the kid was alive? Can't you hear his voice? You can. But did you go inside? You have videos. My last question to you is that what was that text message that his father sent you before leaving? He said, मेरा बेटा नाले में गिर गया है. Please, अगर आप आए कुछ help के लिए. That is the last message. At what time was that message sent to you? I don't know what time he sent it to me, but I received it around 3:30 in the morning. I have with me Moninder Kumar, who has emerged a local hero in Noida Sector 150. He tried saving Yuvraj Mehta, but it was too late. 2 weeks ago, he successfully saved a truck driver. So we will be talking to him to understand that what exactly transpired on Friday night. तो मोनिंदर जी, आप तो यहाँ के अब एक तरीके से हीरो बन गए हैं. सब लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं कि आपने बचाने की कोशिश की. 15 दिन पहले आपने एक ट्रक ड्राइवर को भी बचाने की कोशिश की. तो उस दिन आप चश्मदीद गवाह थे जब ये लड़का जो था पानी में डूबा. तो क्या हुआ उस दिन, वो हमारे दर्शकों को बताइए. मैं बताऊंगा आपको. वो लड़का 11:15 बजे गिरा था. गिरने के बाद वो लास्ट जो डूबा है वो डूबा है 2:15 बजे के करीब. उससे मैं 5 मिनट बाद ही आता हूँ. कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैंने देखा सिस्टम क्या है, तो अंदर कोई नहीं जा रहा था. अब वो पूरी कंफर्म नहीं होती, बस इतना कह रहे थे कि इसके अंदर सरिया हैं, बेसमेंट है, सरिया है, बेसमेंट है. उस चीज़ को लेके वो अंदर नहीं गए. फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वालों के पास कोई साधन नहीं था. कुछ बुजुर्ग अवस्था में भी थे जो नौजवान थे पुलिस में, उन पे तैरना नहीं आता. तो उन्होंने तो सीधा फायर ब्रिगेड पे बुलाया. फायर ब्रिगेड थोड़ी देर में आ गई थी. लेकिन जिस वक्त फायर ब्रिगेड आई थी उस टाइम वो लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखा रहा था. उन्होंने सिड्डी गेर का, सिड्डी पे बैठे थे, वो
सिड्डी घेर के सिड्डी पे बैठे थे, वेट कर रहे थे कि नाव पे तू कैसे आगे जाएगा। वो 3x6 की नाव थी, बैलेंस बिगड़ रहा था उसमें बैठ कर, ठीक है जी। लेकिन सेफ्टी जैकेट होने के बावजूद, तुम सरकारी महकमे में होने के बावजूद, जिस चीज़ के लिए तुम पर्सनली भर्ती हो उस चीज़ में तुम गर्म ठंडा सरिया वगैरह देख रहे हो, तो फिर किस चीज़ के भर्ती हो रहे हो तुम? मेरे तो नहीं लगे एक भी, मैं तो तुरंत दाग गया। मैंने बोला तुम नहीं जा रहे तो आना, तो तुम पे तैरना था। मैं कहा था जी, मैंने तुरंत ठीक है तो आप जा सकते हैं। मैंने अपनी कमर पर सरिया बांध के मैं गया भीतर, वो रस्सा बांध के 100 मीटर का। और आपको भी तब पता चला क्योंकि आप फ्लिपकार्ट 10 मिनट डिलीवरी में काम करते हो, आप इधर से डिलीवरी करने जा रहे थे जब आपने ये होते हुए देखा? ये जो पास की सोसाइटी है इसी का मेरा ऑर्डर बाजा था। मैं 1:45 बजे के करीब मैं यहाँ पे आ गया था। मैं कहा लास्ट ऑर्डर दे के मैं घर निकल जाऊँगा, 2 बजे एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो मैंने यहाँ के देखा तो सिस्टम कुछ और था। मैं फिर यहाँ पे समय लग गया मुझे। कितना टाइम आप पानी में रहे उसको ढूंढने 30 के से लिए? 40 मिनट 30 से 40 मिनट में पानी के अंदर रहा हूँ। लेफ्ट राइट मुझे ऑप्शन दिया गया था टॉर्च का, सारी चीज़ों का। लेकिन यहाँ उस टाइम मेरे आने से पहले लड़का डूब चुका था, लेकिन उस टाइम प्रशासन मौजूद था। अगर चाहते, तत्परता दिखाते तो लड़का 1% भी प्रशासन ने नहीं आपको भी बुलाया था आपसे पूछताछ करने के लिए, तो क्या बात हुई थी वहाँ? पूछताछ करने का मतलब ये है जी, मैं सीधा सीधा कैमरा के सामने बताता हूँ। 2-4 दिन में केस ठंडा होने के बाद मुझ पे केस ठुकेंगे। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तुम्हें इतना भी बता दूंगा कि यहाँ पे कूड़ कबार कूड़ मो जा से नकवा रहा है, कूड़ मो बता रहा हूँ, कूड़ मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही है, 1-1 मिनट की इन्फॉर्मेशन जा रही है मेरी। पर जेल से कौन डरता है? मर्डर थोड़ी कर देंगे। क्यों? कल को किसी और माँ का लाल खुएगा फिर क्या करेंगे? अगर वे अपनी ड्यूटी बचाने के चक्कर में किसी और की भेंट मर्डर करते हैं तो अपने बच्चों के एक बार मर्डर करवा के देखो तो पता चल जाएगा तुम्हें। दूसरे का बच्चा मर गया, इकलौता, अपने बाप के इकलौता बच्चा था वो, और 2-3 महीने में उसकी शादी होनी थी। 15 दिन पहले भी एक ट्रक ड्राइवर ऐसी तरीके से गिरने वाला था, आपने बचाया उसको, तब भी आपकी एक डिलीवरी आई थी यहाँ से। क्या हुआ था? वो मैं ट्रक के पीछे पीछे आ रहा था, मैं उसके सहारे से चल रहा था। धुंध उस जिस दिन ये गाड़ी गिरी है उससे ज़्यादा धुंध थी उस दिन। तो मैं ट्रक के पीछे पीछे चल रहा था, उसमें बहुत सारी लुप वाली लाइट जल रही थी। मैंने देखा मैं इसके सहारे मैं भी चला जाऊंगा लोकेशन पे। अब वो उसके पीछे पीछे मैं आ रहा था, कोई 20 कदम की दूरी पे था। अब मैंने भी ध्यान नहीं दी, मैं उसके पीछे पीछे जा। जैसे ही यहाँ दीवार टूटी है, बहुत तेज आवाज़ आई है, टायर में सरिया घुसे तो टायर बोले बहुत तेज आवाज़ आई। ड्राइवर समझ गया कि गाड़ी कहीं गलत जगह गिर चुकी है। उसने धड़ाक दी सी, पूरे हैंड ब्रेक खींचने के बाद उसने गाड़ी कंट्रोल कर ली। गाड़ी पूरी आगे नहीं गिरी, हवा में लटक गई थी। वो घबरा के उसने खिड़की खोल के, घबराने के चक्कर में उसने सोची गाड़ी पलटेगी, जल्दी से वो खिड़की खोल के इसी में दाग गया। उसने वो सोच रहा था ज़मीन है, लेकिन उसे ये नहीं पता था नीचे पानी है। वो इसमें दागने के बाद मैंने सोचा मैं कब तक डूबेगा, यहाँ तो गहराई है और प्लस में 8 फुट ऊंची दीवार है, यहाँ से कैसे खींचूं? मेरे पास कोई रस्सी नहीं, कुछ नहीं, सुविधा नहीं। ट्रक में ऊपर रस्सी बंधी हुई थी, मैं भाग के ट्रक पे चढ़ गया। उस टाइम ट्रक पे चढ़ के मैंने रस्सी खोली, रस्सी खोल के ये देखो इधर सरिया देख सकते हैं, उस सरिया में बांध के मैंने उस भाई के पास रस्सी फेंकी। वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था। 2-3 मिनट का टाइम मुझे क्यों मिल गया था? क्यों? ये झाड़ियाँ यहाँ पे, वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था। वो झाड़ियों पे थोड़ी देर टिका, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने रस्सी फेंकी थी ना, उसकी नाक पे पानी आ गया था, यहाँ पानी आ गया था। और जबकि 6.5 फुट का लड़का था वो, मेरे से भी इतना लंबा था वो, इतना लड़का का। मैंने वो बचा के उसे लिकाट के रात को ही हम अपने घर लेके गए। अपने घर ले जाने के बाद हमने अपने घर खवाया पियाया सुवाया, करंट में तब भी पुलिस थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने बोला आपको कुछ थ्रेट भी आ रही है कि चुप रहने की, वो थ्रेट क्या आ रही है? क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है केस से साइड हो जाओ, किसी के खिलाफ मत बोलो, तुझे फंसा दिया जाएगा, तुझे जेल में डाल दिया जाएगा, और तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, ना मीडिया आएगी, ना जिनके लिए तू लड़ रहा है वो आएंगे। मैं कहा कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उम्र कैद तो होनी नहीं। क्या पुलिस वाले मुझे झूठे केस में फंसा भी देते हैं? क्या जो ऊपर अधिकारी में पागल बैठे हैं? उनसे ऊपर जज भी हैं, अधिकारी भी हैं, वो भी एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, सब हैं। कहीं ना कहीं न्याय की एक ना एक दिन तो मैडम मैं न्याय होता है। उसका भाई हूँ। मैं इंटरनली हम एक प्रेशर फील कर रहे हैं जो ऑलरेडी है, चल रहा है प्रेशर। उस चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन एजेंसी, कौन एक रैंडमली जो एजेंसीज हैं वो हमको फोन कर रही हैं कि रिमूव दिस केस एंड डोंट बी ट्राई टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज ऑफ द दिस इंसिडेंट इज हैपनिंग गोइंग टू द टारगेटिंग द मेन एजेंसीज, है ना। सो इज ट्राइंग टू बी मीन्स कॉन्टैक्ट अस एंड माई फादर माई फैमिलीज मॉम्स ऑल्सो, प्लीज रिमूव अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर वी फील, बट who will defend us? We are trying to think that कि हमको इस चीज़ से कौन निकालेगा? अगर हम इस चीज़ में फंस गए, अगर हमको कोई शोषण अगर इन फ्यूचर करना पड़ा तो कौन करेगा इस चीज़ को? पर रियली में हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सच दिखाना है। सच का मतलब उसने दिखाया, कोई दूसरा नहीं कर पाया। उसको उसने एक बाप मर रहा था, उसका बाप का बेटा मर रहा था, उसके आंखों के सामने उसने लाइव मौत देखी तो उसके रहा नहीं गया। उसने बांध करके दागने का इसको इनाम क्या मिलेगा? इंटरनली प्रेशर, एक्सप्लॉइटेशन, सच फीलिंग, है ना। आफ्टर दैट हमको अपना सब चीज़ छोड़ करके आज ही इसको 4-5 दिन हो गए हैं। Who will earn, who will defend, who will the situation in the future? Because of the we are targeting some officials
आपका नाम क्या है? सोमेंद्र सिंह, माय ब्रदर इज मोनिंदर सिंह। सो हम जस्ट इसको कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर हो सके तो इसे हमें ये समझ नहीं आ रहा कौन करेगा, बट बोल रहे कि रिमूव करो भाई यहाँ से सब चीज़ करो वो करो, ठीक है, बट इसकी गलती क्या है? This was Sagrika Kissu with her camera person Anand Mishra for The Print from Noida Sector 150. Keep following us for more such videos.